तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का हमारे चैनल कैडेट्स ज्ञान में सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि यहाँ पर जो BASF रेडियो ऑपरेटर का है, यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और फिजिकल भी हो चुका है। तो अब यहाँ पर एक अभी मेडिकल बचा है। तो कट ऑफ आपके कितने यानी कि नंबर हैं, यहाँ मेरिट गई थी जैसे कि जनरल की 94, उससे आपके कितने नंबर ज़्यादा हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं बोल सकते हैं। तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ डाटा लेकर आए हैं तो वही आपसे शेयर करेंगे कि आपके इतने नंबर हैं तो आपके बहुत चांस हैं कि आप यहाँ पर फाइनल मेरिट में आ जाएंगे। क्योंकि अभी देखिए मेडिकल के बाद यहाँ पर एक मेरिट आएगी। क्योंकि देखिए अभी मान सकते हैं कि एक सीट पर अभी भी मेडिकल अभी यहाँ पर होगा तभी नहीं बता सकते, अभी फिजिकल हुए तब भी अभी 6 से 7 लोग अभी एक सीट पर यहाँ पर नंबर ऑफ जैसे कि वैकेंसी है उसका मैंने कैलकुलेशन किया और प्रीवियस ईयर जो डाटा है उसका मैंने एनालिसिस किया है। तो यहाँ पर अभी बोल सकते हैं, देखिए एक्यूरेट तो नहीं बता सकते लेकिन हाँ इन समथिंग हो सकता है 6 से 7 लोग अभी एक सीट पर बैरिज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जनरल की देखिए यहाँ पर SC ST की नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इनिशियल जो कट ऑफ थी जितनी वो बोला था क्वालिफाइंग के लिए, जैसे जनरल में 38 या SC ST में 36, तो उनकी उसी से ज़्यादा नहीं हुई है तो उतने ही नंबर आए। तो उसमें कट ऑफ बढ़ने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी 1 से 2 नंबर हो सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अगर यहाँ पर ज़्यादा होते तो आपकी यहीं पर कट ऑफ बढ़ जाती। लेकिन जो इन्होंने मिनिमम मांगी थी कि इतनी क्वालिफाई करने के लिए इतने मार्क्स होने चाहिए, तो यहाँ पर उतने के उतने ही नंबर हैं। तो यहाँ पर बोल सकते हैं वो लोग तो बिल्कुल सेफ जोन में हैं, SC ST वाले लोग। तो थोड़े यहाँ पर जनरल वालों की देख सकते हैं जैसा कि RO में 94.25 यहाँ पर इसकी कट ऑफ गई है। तो RO की तो यदि जैसा कि हम शॉर्ट में ऑलरेडी बना चुके हैं शॉर्ट वीडियो में कि कितनी कट ऑफ, तो यदि आपके 10 नंबर भी ज़्यादा आ रहे हैं यानी कि 200 टोटल 200 का हुआ था एग्ज़ाम और 50 नंबर का RO वालों का यहाँ पर डिक्टेशन टेस्ट हुआ है। अब देखिए डिक्टेशन टेस्ट में जनरल वालों के यहाँ पर एक था कॉमन की यहाँ पर 38% इसमें भी अलाउ थे कि यानी 30%, जैसे कि 50 का 38% जिसके मार्क्स नहीं है तो वो भी यहाँ पर डिक्टेशन टेस्ट में फेल हो जाएगा। तो ये जो बातचीत हुई जो यहाँ पर पता लगा कि बहुत कम यहाँ बोल सकते हैं ना के बराबर यहाँ पर कैंडिडेट डिक्टेशन टेस्ट में आउट हुए हैं। फिर भी 1 से 2 यानी कि कुल बच्चे जैसे कि बोल सकते हैं 20 अगर लड़के हैं किसी ग्रुप में तो यहाँ पर 2 से 3 ही कैंडिडेट हैं जो डिक्टेशन टेस्ट में आउट हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर इसलिए आउट हुए हैं क्योंकि जो इसका वो पेपर था तो इसमें बेटे ज़्यादा इंग्लिश का नहीं था, आप लोगों का पता भी होगा, सिर्फ 10 क्वेश्चन ही थे। तो जिसको इंग्लिश भी नहीं आती फिर भी उसने फिजिक्स के दम पर यहाँ पर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया था। तो फिर वहाँ पर डिक्टेशन टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो जो किसी किसी सेंटर में स्पीड से बोला गया या फिर किसी में सही बोला गया तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फेल हुए हैं। तो 1 से 2 कैंडिडेट या 2 से 3 कैंडिडेट हैं प्रत्येक यानी कि 20 बच्चों में से, तो यहाँ पर डिक्टेशन टेस्ट में नहीं आउट हुए। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फिजिकल में यानी कि 50% अब बच्चे रह चुके हैं, जितने 50 से 52% बोल सकते हैं बच्चे हैं जितने की जैसे कि फिजिकल के लिए सपोज कर लेते हैं बुलाए तो शायद 9,000 समथिंग कुछ 10,000 के समथिंग बुलाए गए। जैसे कि 100 बच्चे हैं, अब वहाँ पर 52 से 53 बच्चे ही बचे यानी कितने कोई यानी कि मेजरमेंट में ही आउट हो गया। जैसे कि मैं जो चेस्ट एक्सपेंशन में आउट हो गया था, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी थी, इंदौर सेंटर पर CHWT जो इंदौर सेंटर है वहाँ पर चेस्ट में एक्सपेंशन में हमको आउट कर दिया गया था। तो यहाँ पर इस प्रकार से बहुत कैंडिडेट जो यहाँ पर ज़्यादा नंबर थे वहाँ पर आउट हो गए। जैसे कि मैंने कैलकुलेशन किए थे वहाँ पर जो आपकी वो मिली थी सीट, तो उससे लगभग 120 प्लस ही नंबर आराम से थे। तो यहाँ पर ऐसा बहुत से 1-2 स्टूडेंट है जो पढ़ने में अच्छे थे या फिर इनके 150 नंबर भी थे यानी कि मेरिट को जो बढ़ा रहे थे, तो वो बहुत से स्टूडेंट वहाँ से आउट हो चुके हैं। तो बहुत कम चांस हैं। यदि आपके 10 नंबर बिल्कुल जब आप मेरिट आ जाएगी तब देख लेना, यदि आपकी 10 नंबर से बहुत कम ही चांस है कि 10 से ऊपर यहाँ पर मेरिट जाएगी। 10 नंबर का मतलब ये है जैसे कि कट ऑफ 94 में आपके 10 नंबर ही ज़्यादा आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और फिर भी 1-2 कम भी आर्ट्स वो भी बोल सकते हैं, वो कट ऑफ भी पता लगेगी। लेकिन जो हम बता रहे हैं अपनी ओपिनियन से, इन माई ये ओपिनियन है, फिर आप अपने लोग बता सकते हैं कमेंट में। यदि आपके 10 नंबर भी ज़्यादा हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर रेडियो मैकेनिक में जनरल की 103.5 गई है, तो यहाँ पर इनकी इससे तो ज़्यादा गई, तो इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट लगता है ज़्यादा, तो इसमें भी 10 नंबर ही होंगे। 10 नंबर या 15 बहुत बोल रहे हैं हम 15 नंबर फिर भी, लेकिन हो सकता है क्योंकि इसकी कट ऑफ यहाँ से जनरल से तो ज़्यादा ही है 200, इसमें डिक्टेशन टेस्ट भी नहीं है। और यहाँ पर 10 नंबर ज़्यादा है लेकिन 20-20 तो सबके कॉमन, और जिसके इसमें कुछ ऐसे कम रह गए हैं या फिर तो जिसने डिक्टेशन टेस्ट में अच्छे कर लिए 35 प्लस जिसने कर लिए, तो यहाँ पर आप उसको मेरिट की टेंशन बिल्कुल भी ना लेने, यानी कि जिसके बॉर्डर पे 100 नंबर ही थे। तो बहुत लोग डाउट में हो गए, यदि
तो यदि उसने यहाँ पर डिक्टेशन टेस्ट में अच्छा कर लिया होगा तो यहाँ पर अब उसको भी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। यानी कि 20 नंबर तो सबके ही देखिए पड़ेंगे डिक्टेशन टेस्ट में, क्योंकि 19 नंबर तो क्वालिफाई करने के लिए था। जनरल में 19 नंबर होने चाहिए, यानी कि 38% 50 का, तो 19 नंबर हो रहे हैं। तो यहाँ पर 20 नंबर तो जोड़ लेते हैं, सबको ही मिलेंगे जिसने डिक्टेशन टेस्ट पास किया है। और जिसने 20 से ऊपर यहाँ पर किया है 50 में, तो उसको फ़ायदा होगी मेरिट में। तो यदि तो बस यही कहेंगे कि 10 नंबर आपके हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में। और कोई भी डाउट है या फिर आपकी ओपिनियन क्या है, कितना बढ़ सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पर बता सकते हैं। और हमारे अकॉर्डिंग तो इतना ही रहेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर मेडिकल भी होने को है। तो यहाँ पर मेडिकल में भी देखिए जैसे कि 10 बोल सकते हैं, 10 में से 3 से 4 कैंडिडेट बिल्कुल आउट होंगे, क्योंकि यहाँ पर री मेडिकल का बिल्कुल भी उनको टाइम नहीं मिलेगा। जो यहाँ पर बिल्कुल अभी हल्के में ले रहा है, बोल रहा है कोई भी है, जैसे कोई भी हो सकता है, लाइक आँख की प्रॉब्लम या फिर नाक में डीएनएस सीएनएस के पॉइंट बन जाते हैं, तो उंगली किसी की तिरछी हो, तो यहाँ पर फिर बाद में रेडी मेडिकल में देखिए आप सही करवा लेंगे फिर, लेकिन टाइम वो मांगते हैं। यानी कि इतने के अंदर आपका ट्रीटमेंट या अभी सर्जरी करवाइए तो इतना टाइम उनको लगे, यानी 6 महीने 5 महीने, तो लेकिन इतना टाइम मिलेगा नहीं, तो अनफिट कर दिए जाएंगे। लेकिन वहाँ पर डायरेक्ट अनफिट नहीं करते, एक बार री मेडिकल आपको जरूर दिया जाएगा। तो फिर तो जो कुछ भी आगे होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।